घटिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छीतरखेड़ी में गत 3 फरवरी शुक्रवार को शासकीय जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद अब भी एक पक्षीय समाज के लोगों के खिलाफ हुई एक तरफा कार्यवाही का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि ग्राम छीतरखेड़ी में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस प्रशासनिक अमले पर शुक्रवार शाम ग्रामीणों ने पथराव कर दिया था। शुक्रवार दोपहर 3 बजे के करीब एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार दीव कुमार सोलंकी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का अमला बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आसपास किए गए तार फीसिंग के अतिक्रमण को हटाने गया था। अतिक्रमण हटाने के बाद प्रशासनिक अमला लौट गया था कि थोड़ी देर बाद ही आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर खड़ी जेसीबी में तोड़फोड़ कर दी थी। यह जानकारी प्रशासनिक अमले को लगी तो अमला पुनः गाँव लौट आया था, लेकिन ग्रामीणों ने इस पर भी पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। बाद में पुलिस थाना घटिया के ही पुलिसकर्मियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को खदेड़कर मामले को शांत करवाया था, जिसमें कई ग्रामीणों को भी चोटें आई है। विवाद को बढ़ता देखकर उज्जैन से भी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके बाद लगातार 5वें दिन यानी मंगलवार को भी एक पक्षीय समाज के लोगों द्वारा एसपी कार्यालय उज्जैन पहुंचकर एक तरफा हुई कार्रवाई का विरोध कर घेराव किया गया था। साथ ही कहा कि पत्थरबाजी की घटना नहीं होती, लेकिन पहले पुलिसकर्मियों द्वारा ही समाज के लोगों और महिलाओं पर लाठियांबाजी की गई और युवकों की बल्ले से पिटाई की गई, जिसको लेकर बचाव के लिए पत्थरबाजी की घटना हुई है। समाज के लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा अगर बर्बरता पूर्वक समाज की महिलाओं और अन्य लोगों पर लाठियां नहीं बरसाता तो यह घटना भी नहीं होती। साथ ही समाज के लोगों ने कहा कि प्रशासन की एक तरफा कार्यवाही ठीक नहीं है। समाज के लोगों का यह भी आरोप है कि एसडीएम संजीव साहू द्वारा अपने प्रशासनिक पद का दुरुपयोग कर एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि गांव में शांति कायम रखने के लिए लगातार आज छठे दिन भी छीतरखेड़ी में पुलिस लाइन उज्जैन और पुलिस थाना घटिया का पुलिस बल तैनात रहा। इस मामले को लेकर एसडीएम संजीव साहू ने बात की तो उनका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में यह मामला पहुंच गया है, जिसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वह उनके द्वारा की जाएगी। फिलहाल मैं इस संबंध में कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूँ। घटिया से इस्माइल कुरैशी की रिपोर्ट। घटना करवा था कि इस तरह से आपके साथ मारपीट की पुलिस वालों ने? तार हटा दिए, फिर वो अतिक्रमण जो घर आ रहे थे उन्होंने वो नहीं तोड़ी। उनको बोला कि पहले वो तोड़ा आप, फिर हमारे तार हटाना। तो उन्होंने जेसीबी वाले को बोला, वो एसडीएम साहब ने, और उन्होंने फिर वो तार हटाए। उसके बाद में वो चले गए। उसके बाद में फिर पाटीदार सरपंच उन्होंने बोला कि वो वापस से पुलिस बुलवा ली, और फिर वो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने आ रहे थे। तो फिर पुलिस उन्होंने हमको मारा, किसी को कहाँ मारा, किसी को कहाँ पे मारा। कौन पुलिसकर्मी, किसको, जेंट्स थे या महिला फेस्टिवल क्या कौन थे? जेंट्स पुलिस थे। तो आपने फिर बचाव में हमने पत्थर उठा के मारा। बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, ये बात शुक्रवार की है, जब एसडीएम, तहसीलदार मैडम और प्रशासन टीम यहाँ पे आई थी अतिक्रमण हटाने के लिए। और अतिक्रमण एक तरफा हट रहा था, जहाँ हमारे बाबा साहब की मूर्ति भी बिठी हुई है। वहाँ तार फेंसिंग स्वच्छता के लिए लगाए गए थे, और कुछ पाटीदार लोगों के मकान भी अतिक्रमण थे, उनको भी नोटिस दिया गया था मकान हटाने का, लेकिन प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की। तो इसमें कुछ लोगों को आपको? जी, उन्होंने प्रशासन और कुछ गांव के लोगों ने मिलके पत्थर उधर से जेसीबी वाले को बोल के और प्रशासन की मिलीजुली भगत से मूर्ति को हटाने तक की कोशिश की गई, जिसके बचाव में महिला आगे आई। महिला ना हटने की वजह से जेसीबी वाला उन पे जेसीबी लेके आया। पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जिसके बचाव में पुलिस वाले ने पहले लाठीचार्ज करा, उसके बचाव में कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए बचाव के लिए। लगभग करीबन 15 लोग घायल हुए हैं, और उनके साथ लेडीज़ पुलिस नहीं थी। जो जेंट्स पुलिस थे उन्होंने महिला के ऊपर लाठीचार्ज किया। उनको प्रशासन द्वारा यह होता ही नहीं है कि वो लेडीज़
मार सकें। आपका नाम? जी मेरा नाम माखन मालवी है। सर पूरा मामला ये है कि पहले वो आए, उन्होंने तार हटाने का बोला तो हटा भी दिए तार, जिसके बाद वो चले भी गए थे। जिसके बाद फिर से वो जेसीबी आई मूर्ति हटाने के, बोले मूर्ति हटाएंगे। तो हम सब औरतें हम जेसीबी के सामने चले गए, जेसीबी के सामने चले गए। फिर उन्होंने उधर से पुलिस को बुलवाया, तो पुलिस आई डायरेक्ट। फिर उन्होंने हम पे लाठीचार्ज की और बुलवाया, हमारे गांव के सरपंच ने ही बुलवाया। तो उन्होंने आते नहीं लाठीचार्ज करी औरत पे। तो हम मजबूरी में क्या करें सर, हमें तो फिर जो हमारे हाथ में आया वो हमारा बचाव किया हमने औरत में। तो किसी सर ने तो सिर पे मारा, किसी ने चोटी पकड़ी, किसी ने घुटने पे मारा, किसी ने हाथ पे मारा, ऐसे मारा सर हम लेडीज में। कितने लोग लगभग आए आप? 15 से 20 होंगे। और एसडीएम पर भी आरोप लगा रहे कि एक तरफा की तार पे अन्य उन्होंने अतिक्रमण नहीं तोड़े। हाँ तो वो उन्होंने एसडीएम वाले ने ही निकाले तार, उन्होंने ही बोला दूसरा अतिक्रमण नहीं हटाया। वो दूसरों जिसके घर थे उन्होंने वो नहीं हटाए, जिसके घर थे अतिक्रम में तो बहुत सारे घर है सर यहाँ पे, लेकिन वो घर किसी का घर नहीं हटाया। हटाया तो सिर्फ हमारे तार फेंसिंग थे वही हटाया, तार फेंसिंग थे वो हटाए। तो उनको वो घर को भी हटाना चंदा। ये क्या घटनाक्रम हुआ था, किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है? तब उस दिन तहसीलदार और पुलिस वाले के सामने हमारे गांव के जो सरपंच है अभी वर्तमान में, उसने ऐसा बोला कि इनके बाबा साहब की मूर्ति को जेसीबी से तोड़ दिया जाए उनके जाने के बाद भी। और जेसीबी वाले ने जेसीबी को आगे बढ़ा के उसने तोड़ने की चेष्टा की। चेष्टा किए के बाद में लेडीज़ उनके सामने गई, उसने जेसीबी आगे पीछे की। आगे पीछे करने के बाद में 2 एक लेडीज़ उनको जेसीबी से लगने के बाद में लेडीज़ ने फिर उस जेसीबी को पथरा हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।